हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे एंड अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। क्या है टॉपिक का नाम? एनुअल रिटर्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 92 के अंदर कवर होता है। इसमें से डेफिनेटली एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा 5 मार्क्स का, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये होगा कि जो कंपनी है वो एनुअल रिटर्न कितने दिन में फाइल करती है। तो जो कंपनी होती है वो कितने दिन के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल करेगी? 60 डेज के अंदर करेगी। और 60 डेज कहाँ से? जब कंपनी ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करी उससे 60 डेज के अंदर। मतलब जैसे आप लोगों को पता होगा कि कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग कब करती है। तो कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग कब करती है? जब उसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उसके विद इन 6 मंथ के अंदर। मतलब अगर उसका एनुअल मतलब जो उसकी फाइनेंशियल ईयर है वो कब खत्म होता है? 31 मार्च को खत्म होता है। तो उसे विद इन 6 मंथ मतलब सितंबर में कंपनी को अपनी एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो जब आपका एनुअल जनरल मीटिंग हुआ उसके बाद 60 डेज के अंदर उसे आरओसी को जो है एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। और अब ये पूछेंगे कि जो एनुअल रिटर्न है हम अपने 60 डेज में आप फाइल तो कर रहे हैं, लेकिन आप कौन से फॉर्म में फाइल करेंगे? तो MGT 7 के अंदर फाइल करेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। एवरी कंपनी क्या फाइल करेगी एनुअल रिटर्न कितने दिन के अंदर? विद इन 60 डेज ऑफ AGM। किसको फाइल करेगी? आरओसी को। ठीक है, इफ अगर कंपनी ने उस साल जो है एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट ही नहीं की तो क्या होगा? इफ नो AGM हेल्ड विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ AGM शुड हैव बीन हेल्ड एंड अ स्टेटमेंट विद रीजन। अगर कंपनी ने जो है AGM हेल्ड ही नहीं करी तो आपको कहाँ से 60 डेज देने हैं? जब कंपनी AGM हेल्ड करेगी उसके बाद जो 60 डेज होंगे उसमें आपको जो है फाइल करना पड़ेगा एनुअल रिटर्न, और आपको रीज़न देना पड़ेगा। ठीक है, कि आपने एनुअल जनरल मीटिंग क्यों नहीं हेल्ड की थी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं तो MGT 7 के बारे में। तो हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि जो MGT 7 है हम ये फाइल तो कर रहे हैं आरओसी को, लेकिन हमें MGT 7 जो फॉर्म नंबर है इसके अंदर हमें क्या क्या पर्टिकुलर्स डालने पड़ेंगे। मतलब हमें उसके अंदर और क्या क्या पर्टिकुलर्स लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या क्या लिखेंगे इसमें, देखिए हमें क्या क्या बताना पड़ेगा कि जो कंपनी है उसका रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में। जो कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस क्या है, और कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या है, या फिर कंपनी के शेयर्स डिबेंचर और जो शेयर होल्डर्स है उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट तो नहीं है, या फिर मेंबर एंड डिबेंचर होल्डर अलोंग विद चेंजेस सिंस द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब जो भी कंपनी के मेंबर और डिबेंचर होल्डर्स हैं उनके बारे में बताना है। लेकिन अगर जो फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज हुआ वहां से अगर कोई भी डिबेंचर डिबेंचर होल्डर या फिर मेंबर चेंज हुए हैं तो उनके बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद चलिए देखते हैं। उसके बाद हमें क्या बताना है? कंपनी के प्रमोटर, डायरेक्टर एंड KMP के बारे में अलोंग विद चेंजेस। कंपनी के देखो पहले तो मेंबर और डिबेंचर होल्डर के बारे में बता दिया, फिर हम कंपनी के और किसके बारे में बताएंगे? प्रमोटर, डायरेक्टर एंड KMP के बारे में बताएंगे। अगर कुछ चेंज हुआ है तो हमें वो भी बताना पड़ेगा। उसके बाद है मीटिंग ऑफ एवरी क्लास एंड कमिटी विथ अटेंडेंस डिटेल। मतलब कंपनी के अंदर जो भी मीटिंग हुई है उसके बारे में बताना पड़ेगा, और अटेंडेंस डिटेल भी देनी पड़ेगी कि कितने मेंबर्स ने और डायरेक्टर्स ने इसको अटेंड किया है। उसके बाद है पेनल्टी एंड पनिशमेंट इम्पोज्ड ऑन कंपनीज और KMP। अगर कंपनी के ऊपर कोई भी पेनल्टी या पनिशमेंट इम्पोज है या फिर उसके KMPs के ऊपर कंपनी के, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा। उसके बाद है डिटेल ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय FIIs। मतलब FIIs का मतलब क्या हो गया? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर आपको उन शेयर्स की भी डिटेल देनी पड़ेगी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हेल्ड कर रखा है। ठीक है, और मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनका नेम बताना पड़ेगा, वो कौन सी कंट्रीज से हैं, उन्होंने कितनी % शेयर्स खरीद रखे हैं। तो आपको ये सारे इंफॉर्मेशन इसमें देनी पड़ेगी। और फिर एक लास्ट है क्या है? एनी अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब। जो बाद में अब प्रिस्क्राइब्ड होगा वो भी हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या वो कुछ लोगों को जो इस प्रोविजन से क्या थोड़ा सा रिलैक्स कर सकती है? तो यस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो प्रिस्क्राइब कर सकती है एब्रिज्ड फॉर्म। एब्रिज्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आपको इतना सारा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको शॉर्ट वे में भी बता सकते हो, एनुअल रिटर्न फाइल कर सकती है। तो ये कौन कौन सी कंपनी के लिए ये जो एब्रिज्ड फॉर्म
ऑफ एनुअल रिटर्न का कंसेप्ट है ओपीसी 1% कंपनी के लिए, स्मॉल कंपनी के लिए, और सच अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो जो हमारी 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, या फिर कोई अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी जो प्रिस्क्राइब की जाएगी, उनको ये पावर है कि वो एवरेज फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न फाइल कर सकते हैं। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब हम एनुअल रिटर्न फाइल तो कर रहे हैं, अब हमें एनुअल रिटर्न के बारे में सारी चीज़ें पता तो चल गई, लेकिन अब हमने एनुअल रिटर्न प्रिपेयर भी कर ली, लेकिन अब एनुअल रिटर्न पे साइन कौन करेगा। ठीक है, तो अब हम इसकी साइनिंग के बारे में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न के ऊपर। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जो हमारी एनुअल रिटर्न होता है इसको साइन कौन करता है। तो एनुअल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय, कौन साइन कर रहा है, एक डायरेक्टर करेगा कंपनी का, वन डायरेक्टर होगा, प्लस प्लस का मतलब होता है एंड, मतलब ये दोनों साथ में करेंगे। ठीक है, वन डायरेक्टर एंड सीएस, कंपनी का जो होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी होगा वो करेगा। अगर इफ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कर देगा। ठीक है, तो कौन कौन करेगा, कौन कौन करेगा, कंपनी का वन डायरेक्टर करेगा, अगर कंपनी का वन डायरेक्टर करेगा। ठीक है, और उसके बाद और कौन करेगा इसके साथ, कंपनी का होल टाइम सीएस करेगा, होल टाइम सीएस करेगा। इफ कंपनी के अंदर सीएस नहीं है तो कौन करेगा, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी करेगा। ठीक है, उसके बाद है इन केस ऑफ ओपीसी और स्मॉल कंपनी की अगर हम बात करें तो ये तो नॉर्मल कंपनीज के केस में हो गया, लेकिन अब ओपीसी और स्मॉल कंपनी के केस में जो एनुअल रिटर्न है वो कौन साइन करेगा, तो कौन साइन करेगा, कंपनी का जो सीएस होगा वो करेगा। अगर सीएस नहीं है तो कौन करेगा, एक डायरेक्टर। यहाँ पे बीच में और है, और का मतलब हो गया अगर सीएस है और अगर सीएस ने कर दिया तो ये हमें नीचे वाला देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और अगर सीएस नहीं है तो कंपनी का एक डायरेक्टर कर देगा, लेकिन ऊपर वाले प्रोविजन में दोनों लोगों को करना था, यहाँ पर और है, चाहे तो सीएस कर दे, अगर सीएस नहीं है तो कंपनी का एक डायरेक्टर कर देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट में क्या है, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी, अगर हम लिस्टेड एंटिटी की बात करें, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी एंड अ कंपनी हैविंग, ठीक है, कौन कौन सी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी हो गई, और अदर क्लास ऑफ कंपनी, उनका क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर होना चाहिए, और टर्नओवर जो है 50 करोड़ और मोर है। ठीक है, अगर कोई भी ऐसी लिस्टेड कंपनी है या फिर कोई अदर कंपनी है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है और जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ और मोर है, तो इस केस में क्या होगा कि जो कंपनी की एनुअल रिटर्न है उसे सर्टिफाइड करना पड़ेगा। किसको सर्टिफाइड करना पड़ेगा, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को, और उन्हें जो है कौन सा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, MGT 8। ये थोड़ा बेकार हो गया है, यहाँ पे क्या है, MGT 8। ठीक है, कंपनी का जो मतलब जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है उसको जो है इस जो एनुअल रिटर्न है उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा, और कौन से फॉर्म में सर्टिफाई करना पड़ेगा, और MGT 8 फाइल करना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, तो आपके जो फॉर्म नंबर हो गए, फॉर्म नंबर बहुत सारे हो गए। सबसे पहला फॉर्म नंबर था कि कंपनी को एनुअल रिटर्न फाइल करनी थी किसमें, MGT 7 के अंदर, और उसके बाद है जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है वो सर्टिफाई करेगा कंपनी के एनुअल रिटर्न को, तो इसमें कौन सा फॉर्म जाएगा, MGT 8 जाएगा। MGT 8 में क्या डिस्क्लोजर होगा कि जो कंपनी है उस कंपनी ने जितने भी प्रोविजंस वगैरह थे एनुअल रिटर्न से रिलेटेड और जो प्रोविजन थे इस एक्ट के वो सारे कंप्लाई किए हैं और करेक्टली मैनर में किए हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्लोज किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं हम इसकी पेनल्टी के बारे में। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसने अपनी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं की है आरओसी को विद इन 60 डेज के अंदर, तो उनके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि पेनल्टी लगेगी बट कितनी लगेगी। ठीक है, तो देखते हैं, इफ एनी कंपनी फेल्स टू फाइल इट्स एनुअल रिटर्न बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड स्पेसिफाइड देयर ऑन, अगर कंपनी फेल हो जाती है एनुअल रिटर्न फाइल करने में, ठीक है, और जब उसका जो पीरियड था विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम है, ठीक है, अगर मतलब विद इन 60 डेज के अंदर उसने फाइल नहीं किया और वो टाइम एक्सपायर हो गया, तो कंपनी और एवरी ऑफिसर, कंपनी भी है और एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लाइबल टू पेनल्टी ऑफ ₹50,000, ओनली सिर्फ 50,000 की पेनल्टी है। ठीक है, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट के अंदर, लेकिन अगर कंपनी ने फिर से मतलब डिफॉल्ट कर दिया और उसके बाद भी इस डिफॉल्ट को कंटिन्यू रखा, तो कंपनी के ऊपर जो फर्दर फेलियर की जो पेनल्टी है वो 100 पर डे के हिसाब से लगेगी, ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यू, जब तक वो फेलियर इसको कंटिन्यू कर रहे हो, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम
5 लाख। तो क्या क्या पेनल्टी है, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी है कितने की, ओनली 50,000 की। लेकिन अगर इन्होंने इसी ऑफेंस को दोबारा से मतलब कंटिन्यू किया तो 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लगेगा। कब तक लगेगा, जब तक कंपनी फेल होती रहेगी फाइल करने में। और उसके बाद बट मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 5 लाख की। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट हमारा क्या था, एनुअल रिटर्न, जो कि एक बहुत छोटा सा चैप्टर था। और उसके बाद एक लाइन और आपको बता दूं, शायद आपको ध्यान हो, आपको जो है एक्सट्रैक्ट देना पड़ता है। ठीक है, आपको जो है एक्सट्रैक्ट देना पड़ेगा किसका, एनुअल रिटर्न का। और इसको क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा किसमें, बोर्ड रिपोर्ट के साथ। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म नंबर है वो कौन सा है, MGT 9। ठीक है, तो आपको अब एक चीज पता चल गई होगी कि कौन कौन से फॉर्म नंबर है। एक तो हो गया हमारा MGT 8 हो गया, एक है हमारा MGT 9 है, और एक हमारा जो है, एक और था हमारा ये वाला MGT 7। ठीक है, तो हमारी ये 3 फॉर्म है। तो MGT 7 हम कब फाइल कर रहे हैं, स्टार्टिंग में विद इन 60 डेज के अंदर। MGT 8 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसका सर्टिफाई करवा रहे हैं किससे, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से। और MGT 9 के अंदर ये क्या है, ये एक्सट्रैक्ट फॉर्म है किसका, एनुअल रिटर्न का, जो कि हमें जो है बोर्ड रिपोर्ट के साथ अटैच करना है और ROC को फाइल करना है किसके अंदर, MGT 9 के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट एनुअल रिटर्न। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच।